हाँ, स्वागत है आप सभी का HAL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 167th महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 168 से। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोदैहिक साइकोसोमैटिक रोग के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थमा। जी हाँ, अस्थमा या दमा एक एलर्जी जनित रोग है जिसमें श्वसनीय नलिकाओं का बार बार प्रवेगी संकुचन होता है तथा रोगी को निःश्वसनीय कष्ट श्वास होता रहता है। और एलर्जी एक प्रकार का संवेदनशीलता का गुण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169। यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दमा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की। और 170 की जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण ग्रहण की गई कैलोरी की अपेक्षा ऊर्जा का पर्याप्त दहन यानी बर्निंग नहीं हो पाता तथा अतिरिक्त कैलोरी शरीर में संचित होने लगती है तथा मोटापे का रूप धारण कर लेती है। वर्तमान में यह विश्वव्यापी समस्या बन गई है। बच्चों में शारीरिक व्यायाम या खेल कूद के अभाव तथा वसा युक्त भोजन को अत्यधिक पसंद किए जाने के कारण उनमें अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में संचित होने लगती है जो मोटापे का कारण है। तो ये क्वेश्चन का था ये कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वी ऑप्शन इसमें सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। यानी कि दुबला पतला शरीर आकार और थर्ड पॉइंट है शरीर का घनत्व। जी हाँ, इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी कर लीजिए। किसी व्यक्ति का शारीरिक बनावट में सीधे तौर पर सम्मिलित घटक है लीन बॉडी मॉस यानी दुबला पतला शरीर आकार एवं फैट बॉडी मॉस यानी मोटा शरीर आकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172। साहत जानो नौक नी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे योगासन से ठीक किया जा सकता है। ये रहे चार ऑप्शन। उत्तर होगा गो मुखासन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 173। योग के एक तत्व के रूप में आत्म नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं पर इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती। ये रहे चार ऑप्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्याहार। जी हाँ, प्रत्याहार एक आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। वास्तव में मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये रहे चार ऑप्शन। सही उत्तर है स्टेनोजोलोल। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, ड्रोस्टानोलोन, मेटेनोलोन, ओजोडानोलोन और टेट्राडिहाइड्रोजन THG व स्टेनोलोजोलोल स्टेनोजोलोल आदि एनाबॉलिक स्टेरॉयड के उदाहरण हैं। ये औषधियाँ खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता के दौरान व बाद में भी प्रतिबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 175। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक प्रतिबंधित दवा है। कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीन बॉडी मॉस। जी हाँ, लीन बॉडी मॉस विकसित करने के लिए कुछ खिलाड़ियों द्वारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग
किया जाता है, जो कि एक प्रतिबंधित दवा है। क्वेश्चन नंबर 176। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 176 है, मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जी हाँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड मांसपेशियों की वृद्धि व शक्ति को बढ़ावा देता है। आमतौर पर एथलीटों द्वारा बेहतर खेल प्रदर्शन हेतु इसका उपयोग उत्तेजक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सी दवा यानी रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनाबिनॉइड। जी हाँ, हशीश व मैरिजुआना आदि की तरह कैनाबिनॉइड भी शिथिलता या आरामदायक की अनुभूति प्रदान करती है। ये सभी दवाएं प्रतियोगिता में वर्जित या प्रतिबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 178, खेल कूद में एर्गोजेनिक सहायता प्रदान करता है। ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है, यानी कि शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में, और दूसरा है दर्द बढ़ाने में। जी हाँ, खेल कूद में एर्गोजेनिक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ या दवाओं से संबंधित है। इनके प्रयोग से शक्ति एवं सहनशीलता के साथ एकाग्रता भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 179, बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? मोटापा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 180। उससे पहले कुछ और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ, बैरियाट्रिक सर्जरी स्थूलता के प्रबंधन का एक साधन होता है। इसे भार यानी मोटापा कम करने वाली सर्जरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर क्या होगा? चक्रासन। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी। संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन व सिंहासन मुख्य हैं। इन आसनों का अभ्यास शरीर विकास के लिए किया जाता है। ये शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करके प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा आदि को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, अस्थि शोषक अवरोधक क्या है जो दर्दनाशक और रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाले मेटास्टैटिक हड्डी के दर्द को राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर बिसफॉस्फोनेट। जी हाँ, इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी। बिसफॉस्फोनेट दवाओं का एक समूह है जो अस्थि सघनता के क्षय, लॉस ऑफ बोन्स डेंसिटी को रोकता है तथा इसका उपयोग प्रायः ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में होता है। दर्दनाशक और रेडियोथेरेपी दवाओं के बावजूद बने रहने वाले मेटास्टैटिक हड्डी के दर्द से निजात पाने में प्रायः बिसफॉस्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 182। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 182 देखिए, निम्नलिखित में से किस दवा रसायन का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर दर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है? ये रहे 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर होगा बीटा 2 एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 183 की 83 की बात करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी।
बीटा टू एग्नोसिड्स को लंबी अवधि तक प्रयोग में लाने से शरीर में कपकपी, थरथराहट, सिर दर्द तथा हृदय गति रुक जाने का खतरा हो सकता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को लंबी अवधि तक प्रयोग करने से विभिन्न दुष्प्रभाव हो जाते हैं, जैसे कंडराओं का कमज़ोर हो जाना और मांसपेशियों का फटना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। आप भी लगातार गैस करते रहिए। टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर होगा डॉर्सी फ्लेक्शन। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। टखने की स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉर्सी फ्लेक्शंस की क्रिया लाभदायक होती है। इसमें सम्मिलित क्रियाएं जैसे टखने को अंदर की ओर खींचना, टखने को बाहर की ओर खींचना, पंजे पर ऊपर उठना, पंजों को ऊपर की ओर खींचना आदि टखने के स्वास्थ्य लाभ एवं पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यायाम हैं। क्वेश्चन नंबर 184। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमज़ोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफ़ी धीमी गति से करते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर निरुत्साहित। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी। हिप्पोक्रेट्स ने विचारों और व्यवहारों पर आधारित गुणों को व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बनाया। उन्होंने व्यक्तियों को 4 समुदाय तथा निरुत्साह, प्रसन्नचित्त, गुस्सैल एवं विषादग्रस्त में विभाजित किया है। निरुत्साह किस्म के व्यक्ति साधारणतः कमज़ोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त व निस्तेज होते हैं तथा अपनी काम धीमी गति से करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185। जी हाँ, मानवमितीय त्वचा परत माप में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। तो इसको दूसरे पेज में देखते हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, ये सभी। यानी कि इसका डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ से। मानवमितीय त्वचा परत माप स्किन फोल्ड मेजरमेंट में निम्न हिस्सों पर विचार किया जाता है। कौन कौन से हिस्से हैं वो? नंबर 1 बाजू यानी ट्राइसेप्स, नंबर 2 सब स्कैपुला या अंश फ्लक कांध, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सुप्राइलियक या अधिश्रेणीय, चौथा है उदर यानी कि एब्डोमेन, और पांचवा है जांघ यानी थाई। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186। क्रॉस वेवर टेस्ट का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम पेशीय ताकत। जी हाँ, 186 का डी ऑप्शन न्यूनतम पेशीय ताकत। आइए इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। जी हाँ, क्रॉस वेवर परीक्षण में 6 मद शामिल होते हैं। इन परीक्षणों को व्यक्ति की कम से कम या न्यूनतम मांसपेशीय ताकत या फिर पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187। कुंभक का संबंध किससे है? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर प्राणायाम। जी हाँ, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने की क्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। जी हाँ, स्थिरम सुखम आसनम परिभाषा है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। किसकी परिभाषा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आसन की परिभाषा है। जी हाँ, आसन को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। इसका अर्थ है कि आसन वह है जिसके करने से मन एवं शरीर में स्थिरता आए और सुख का अनुभव हो। क्वेश्चन नंबर 189 ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मासन और वज्रासन। ये ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ,
इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी कर लीजिए। जी हाँ, पद्मासन और वज्रासन ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। वज्रासन अकेला ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। क्वेश्चन नंबर 190, ऑक्सीजन श्वास लेना है। ये रहे 4 ऑप्शंस, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरक। यानी योग के अंतर्गत पूरक एवं रेचक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पूरक का अर्थ है श्वास लेना और रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरक और रेचक क्रिया करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त श्वास लेना और छोड़ने के बीच हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। इस रुकने की क्रिया को ही कुंभक कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की। योग चित्त वृत्त चा निरोधा परिभाषा दी है। ये किसने दिया है परिभाषा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शन, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। जी हाँ, योगश्च चित्त वृत्त चा निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकने या मन के आवेगों को नियंत्रित करना ही योग है। ये परिभाषा योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि ने दी थी। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग एक समाधि है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192। योग की यह परिभाषा किसने दी है कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है? ये रहे 4 ऑप्शन, उत्तर होगा महर्षि पतंजलि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 193 क्या है, इसको देखते हैं। त्राटक होता है। ये रहे 4 ऑप्शन। त्राटक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एकाग्रता के लिए। जी हाँ, त्राटक होता है एकाग्रता के लिए। त्राटक शब्द त्रि के साथ, आइए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जी हाँ, त्राटक क्या होता है इसको देख लेते हैं। त्राटक शब्द त्रि के साथ टंकी बंधने की संधि से बना है। वस्तुतः शुद्ध शब्द त्राटक है, जिसकी व्युत्पत्ति त्रिवार आसनांतात टंकयत इत त्राटकम अर्थात जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वो क्रिया त्राटक कहलाती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो त्राटक त्राटक का संबंध एकाग्रता से है। क्वेश्चन नंबर 194, बंध क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन, उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। जालंधर बंध, उंडियान बंध, मूल बंध, ये सभी बंध हैं। आइए इसको देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। बंध का अर्थ है रोकना, कसना, बांधना या ताला लगाना। यदि हम योग में बंध की बातें करें तो यह शरीर के कुछ हिस्सों में ऊर्जा प्रवाह को रोककर उसे अन्य अंगों में प्रवाहित या संचित करने का कार्य करता है। सही मायने में यह ऊर्जा के वितरण का कार्य करता है। बंध 4 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध और महाबंध। क्वेश्चन नंबर 195, मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये रहे 4 ऑप्शन, उत्तर होगा उपरोक्त सभी। त्वचा पर, तंत्र पर, रक्त परिसंचरण तंत्र पर मालिश का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 196, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा आट्रोपी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 से पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों की। नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। इसके विपरीत व्यायाम के अभाव में मांसपेशियां कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती हैं, जिसे एट्रोफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, जब नियमित व्यायाम में मांसपेशियों में वृद्धि होती है? ये रहे 4 ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा हाइपरट्रॉफी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 198, नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ये रहेगा 4 ऑप्शन, उत्तर क्या होगा? मांसपेशीय अतिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 199,
लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशीय मांस बढ़ जाता है, जो कि जाना जाता है। ये रहे 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशीय हाइपरट्रॉफी। जी हाँ, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशीय मांस का बढ़ जाना पेशीय अतिवृद्धि या पेशीय हाइपरट्रॉफी या फिर मस्कुलर हाइपोट्रॉफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 200। जी हाँ, निम्न में से कौन सा उचित कैलेस्थेनिक व्यायाम है? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा तैराकी। जी हाँ, फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उचित कैलेस्थेनिक व्यायाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुशअप करना। 200 का बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 201 गतिशीलता के भाग हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। इसमें से कौन सा भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस डी, AVD, यानी कि अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। ये गतिशीलता के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 202 शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी हो जाती है उसे जानी जाती है या उसे जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोटोनिक। आइए इसको और भी कॉन्सेप्ट से क्लियर करें। जी हाँ, आइसोटोनिक संकुचन शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वह विधि है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंसेंट्रिक संकुचन तथा दूसरा होता है एक्सेंट्रिक संकुचन। कंसेंट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई घटती है, जबकि एक्सेंट्रिक संकुचन के दौरान इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 203 किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित हो जाती है? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा आइसोटोनिक। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 204 मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर होगा कंसेंट्रिक। जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 205 किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? ये रहे 4 ऑप्शंस। उत्तर होगा कंसेंट्रिक खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 206 मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये रहे 4 ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा हक्सले के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी कर लीजिए। मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत 11 मई 1954 को एंड्रयू हक्सले एवं डॉक्टर रॉल्फ नीडरगर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 207 फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण है। ये रहे 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा समगतिक आइसोकाइनेटिक। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी कर लीजिए। आइसोकाइनेटिक व्यायामों के द्वारा एक विशेष प्रकार का पेशीय संकुचन होता है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से खेलों में नहीं किया जाता है। इस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग केवल जल क्रीड़ा में किया जाता है। इसके उदाहरण है नाव खेना यानी रोइंग, तैरना, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहों को धकेलना अर्थात बाहु प्रहार, आर्म स्ट्रोक इस प्रकार के संकुचन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 208 जी हाँ, निम्न में से किसे मांसपेशियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए शरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शन। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।